बानी पीटीआई कहते थे मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, कोई सरमायाकारी ना करे। ये शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान कब दिवालिया होगा, जब कोई मुल्क की मईशत को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ने हिम्मत पकड़ी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीटीआई दौर में अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। हमने भी जेलें काटी। तहरीक इंसाफ दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हुआ। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा कि ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है, आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौज बल्कि पाकिस्तान के साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए इससे फ़ायदा उठाने का एक गैर ज़रूरी मौका भी फराहम कर रही है। तमाम मुजाहिरीन से एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील कर दी। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया है, उन्हें चाहिए कि वो खुद को मकामी हुक्काम के हवाले करें। कतरी मुज़ाकरातकारों का हंगामी दौरा ईरान। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दौरा अमरीका ईरान डील फाइनल करने की कोशिशों का नतीजा है। कतरी वफ़द की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए ईरानी हुक्काम से मुशावरत। सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज ईरान के साथ डील पर दस्तखत का ऐलान। दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ तमाम ममालिक के लिए खुल जाएगी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि सारा अमल तेज़ी, आसानी और बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अमरीका के पास मुतबादिल रास्ते भी हैं। आज मुआहदे पर दस्तखत नहीं होंगे। पासदारान इनकलाब का दो टोक पैगाम। दस्तखत की टाइमलाइन मुज़ाकराती टीम के लिए आजमाइश और मुआहदे पर दस्तखत का बयान ट्रंप का गैर मामूली इसरार करार दिए। वाज़ेह किया कि मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमरीकी सदर 14 जून को मुआहदे पर दस्तखत से अपनी सालगिरह पर ज़ाती तशहीर चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का अमरीका के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुंचने का दावा। वाज़ेह किया कि अगले 24 घंटों में दस्तखत का इम्कान नहीं। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने मुआहदे पर दस्तखत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि अगले 2 दिनों तक अमरीका के साथ मुआहदे पर दस्तखत के लिए फ़िलहाल जनीवा या कहीं और सफ़र का कोई प्रोग्राम नहीं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के लिए इंतज़ार करना होगा। इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि पहले मरहले में जौहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि हुकूमती अखराजात से 100 अरब ज़्यादा पेंशन पर खर्च आएगा। वसाइल से ज़्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाने पड़ते हैं। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए आवाम पर इजाफी टैक्स लगाते हैं। हुकूमत के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिला। बजट में सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को ज़ालिमाना करार दे दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने बानी MQM से गद्दारी नहीं बगावत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM पर इल्ज़ाम था वो बल्दिया केस में मुलव्वस है। सानह बल्दिया केस में कई बेगुनाहों को मुलव्वस किया गया। उनकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरी होगी। अदालत का फैसला हमारे नज़रिए की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और जजेस को सलाम पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में माइनिंग एक्सप्लोसिव दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। KP पुलिस का दहशतगर्दी में माइनिंग एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला। CTD और स्पेशल ब्रांच की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां माइनिंग बारूदी मवाद के गलत इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करेंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्ज़रलैंड और कतर के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ब्राज़ील और मराकश के दरमियान मैच भी दिलचस्प मुकाबले के बाद बराबरी पर ख़त्म हो गया। स्कॉटलैंड ने हेटी को और ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को हरा दिया।
बानी पीटीआई कहते थे मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, कोई सरमायाकारी ना करे। ये शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान कब दिवालिया होगा, जब कोई मुल्क की मईशत को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ने हिम्मत पकड़ी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीटीआई दौर में अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। हमने भी जेलें काटी। तहरीक इंसाफ दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हुआ। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा कि ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है, आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कॉज बल्कि पाकिस्तान के साख को भी नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए इससे फ़ायदा उठाने का एक गैर ज़रूरी मौका भी फराहम कर रही है। तमाम मुजाहिरीन से एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील कर दी। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन्हें चाहिए कि वो खुद को मकामी हुक्काम के हवाले करें। कतरी मुज़ाकरातकारों का हंगामी दौरा ईरान। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दौरा अमरीका ईरान डील फाइनल करने की कोशिशों का नतीजा है। कतरी वफ़द की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए ईरानी हुक्काम से मुशावरत। सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज ईरान के साथ डील पर दस्तखत का ऐलान। दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ तमाम ममालिक के लिए खुल जाएगी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि सारा अमल तेज़ी, आसानी और बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अमरीका के पास मुतबादिल रास्ते भी हैं। आज मुआहदे पर दस्तखत नहीं होंगे। पासदारान इनकलाब का दो टोक पैगाम। दस्तखत की टाइमलाइन मुज़ाकराती टीम के लिए आजमाइश और मुआहदे पर दस्तखत का बयान ट्रंप का गैर मामूली इसरार करार दिए। वाज़ेह किया कि मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमरीकी सदर 14 जून को मुआहदे पर दस्तखत से अपनी सालगिरह पर ज़ाती तशहीर चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुँचने का दावा। वाज़ेह किया कि अगले 24 घंटों में दस्तखत का इम्कान नहीं। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई ने मुआहदे पर दस्तखत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि अगले 2 दिनों तक अमरीका के साथ मुआहदे पर दस्तखत के लिए फ़िलहाल जनीवा या कहीं और सफ़र का कोई प्रोग्राम नहीं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के लिए इंतज़ार करना होगा। इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि पहले मरहले में जौहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि हुकूमती अखराजात से 100 अरब ज़्यादा पेंशन पर खर्च आएगा। वसाइल से ज़्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाने पड़ते हैं। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए आवाम पर इजाफी टैक्स लगाते हैं। हुकूमत के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिला। बजट में सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को ज़ालिमाना करार दे दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने बानी MQM से गद्दारी नहीं बगावत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM पर इल्ज़ाम था वो बल्दिया केस में मुलव्वस है। सानह बल्दिया केस में कई बेगुनाहों को मुलव्वस किया गया। उनकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरी होगी। अदालत का फैसला हमारे नज़रिए की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और जजेस को सलाम पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में माइनिंग एक्सप्लोसिव दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। KP पुलिस का दहशत गर्दी में माइनिंग एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला। CTD और स्पेशल ब्रांच की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां माइनिंग बारूदी मवाद के गलत इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करेंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड और कतर के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ब्राज़ील और मराकश के दरमियान मैच भी दिलचस्प मुकाबले के बाद बराबरी पर ख़त्म हो गया। स्कॉटलैंड ने हेटी को और ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को हरा दिया।